अधिकार मिले। अधिकार, अधिकार, अधिकार। कहीं दौलत के ऐप तुमको ना लग जाएं और तुम्हारे ऐप तुम्हारे लड़के को ना लड़े हुए। मुझको इतनी इज्जत बख्शी जाए, वो भी तुम्हारी अम्मा बख्शे, ये मैं कैसे यकीन करूं, आप बताओ। जो उसने कहा है ना, उसके बाद ना मैं किसी को देखूंगी ना किसी की मानूंगी। अम्मी जो कह रही वही करना, जो बनवाना चाहती वो बना देना। अगर आप चाहें तो सवाल दे दें। उसे पता चल जाएगा कि आप क्या समझी और क्या नहीं समझी। अरे भाई, तुम्हारी वजह से इलाज हो गया वक्त पे, ये कहो। पढ़ने की बात को लेकर 2 बार झगड़ा हुआ, आपने सुलझाया तो अब ये हो गया। मैं नहीं जाऊंगा। मत जाओ मत जाओ। अच्छा, ये मसला मुझे हल होता नजर आ नहीं रहा। मसले की क्या बात है? नहीं, मसले की बात है, तुम मत जाओ, अच्छा रहेगा, बेहतर होगा। आबिद साहब, मैं नाराज होकर नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं भी नाराज होकर नहीं कह रहा हूँ। मेरे जबरदस्ती करने से तुमसे और मुझसे जो शमा को बददिली होती, अब वो नहीं होगी। तुमने वक्त पर इलाज करवा दिया, बच्चा ठीक है, हंस बोल रहा है। वैसे जिंदगी के हर मोड़ पर इस तरह की नर्सिंग होम हो और आप जैसे कांटेक्ट हो, तो जिंदगी आसान हो जाए। आपको ऐसा लगता है आबिद साहब, जिंदगी आसान नहीं होती। जब बिगड़ने पर आती है तो बिगड़ती चली जाती है। तो मत जाओ, मत जाना, बिल्कुल मत जाना। भास्कर। यस सर। ये फाइल मेरे सामान में रख दो। जी। और सुनो, सुल्तानिया जंग की जागीर के बंदोबस्त की कॉपी कहाँ है? कब तक हम लोग तारीख लेते रहेंगे ये कहकर कि बंदोबस्त की कॉपी नहीं मिली? रिकॉर्ड ऑफिस वालों को मुंह मांगी रकम देने तक को कहा। रिकॉर्ड पढ़ने वाले नहीं मिलते। सारे पुराने रिकॉर्ड उर्दू में हैं। जो पढ़ने वाले थे वो रिटायर हो गए या मर खप गए हैं। अब जो लड़के रखे गए हैं वो पुरानी चिकित्सा को पढ़ नहीं सकते। तो क्या नवाब साहब की जागीर का केस खत्ते में पड़ा रह जाएगा? अरे ढूंढो किसी पुराने मुंशी को जो ये दस्तावेज पढ़ सके। तुम्हारी नजर में है कोई? इफ यू डोंट माइंड सर, बेगम शमा असमत अली के वालिद जो आपके पास आते हैं, अभी खालिद साहब के ऑफिस में है। वो आज अदालत में मिले थे, वो पढ़ सकते हैं। क्या? हाँ सर, वो मुंशी से कह रहे थे कि कोई वकील को मुंशी की जरूरत है। मैंने पूछा तो कहा कि खाली बैठकर भी क्या करूं, कोई काम देख रहा हूं। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूं। ये फाइल रख दो। साबिर साहब आदाब। ये आदाब। कहिए, कैसे आना हुआ? वो खालिद मियाँ के वास्ते हाजिर हुआ था। अच्छा अच्छा, लेकिन वो तो कोर्ट में है। तशरीफ रखिए ना। मेरे क्लर्क बता रहे थे कि अगले वक्त के लोगों की तरह आप भी बगैर काम बोर हो जाते हैं और अपने तजुर्बे का फायदा दूसरों को भी पहुंचाना चाहते हैं। तो कुछ फैज़ हमें भी पहुंचा दीजिए। अरे अरे अरे, क्या फरमा रहे हैं आप? मेरे लायक कोई खिदमत है तो फरमाइए, मैं हाजिर हूँ। पहले एक बात बताइए जी। आप बाकायदा काम करना चाहते हैं? करना तो चाहता हूँ मगर आपके पास नहीं। वकील साहब, मेरी बच्ची पे, मेरे दामाद पे, खुद मेरे पे इतने एहसानात हैं आपके, मैं आपसे मुआवजा लूं। मेरे वास्ते तो आपसे एक दमड़ी लेना भी हराम है। हाँ, दिलो जान से आपकी खिदमत करूंगा मगर मुआवजा नहीं ले सकता वकील साहब। रास बिहारी साहब ने कुछ केसेस मुझे ट्रांसफर किए थे जी, और कुछ रिजवी साहब को। जी। पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ने के लिए उन्हें भी एक आदमी की ज़रूरत है और मुझे भी ज़रूरत है। अभी सबसे पहले तो आप रिकॉर्ड रूम के बस्ते में से एक बंदोबस्त की कॉपी मुझे ला कर देंगे। जी जरूर। और मैं रिजवी साहब से बात करके आपको काम पर रखा दूंगा। बेहद शुक्रिया नवाजिश। अभी जाके मैं वो दस्तावेज की नकल लेके अपने काम में जुट जाऊंगा बस। मगर एक मारूजा है आपसे, आपके दफ्तर से कभी भी कोई पैसा वैसा मत भिजवाइए, नहीं तो मेरी रूह को तकलीफ पहुंचे। आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, बस एक गुजारिश है। हाँ फरमाइए।
शमा बेगम के कानों तक ये बात नहीं पहुंचना है कि मुझे आपके जरिए या फूल बेचा हूं और धूप नहीं बेचता। बुढ़ापे में मरने से पहले मैं अपनी इज्जत बचा के रखूं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इंशाअल्लाह मेरा काम देख के रजवी साहब मुझे रख ले। तथास्तु। जी। आपका काम देखकर ही आपको रखा जाएगा। बाहर चलो मेरे साथ। अरे 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 चलो ना। अरे अरे घर में से निकाल के बाहर का ही बुला रहे भाई मेरे को। देखो, जो मैं कहने जा रही हूँ ना उसे ध्यान से सुनो। अब इस मकान से निकलने का वक्त आ गया है हमारा। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। क्यों, आखिर क्या बात क्या है बोलो। है तुमको जो मालूम, मैं कहीं भी नहीं जाता। अरे एक 7 दिन के वास्ते अपने रिश्तेदारों में गया तो वकील साहब की बेइज्जती हो गई। तुम गुस्से में आके सोंठ की नाश लेके जुबैदा के पास चले गए। यहाँ बच्चा वारिस गिर के जख्म लगा, टाके लगाना पड़ा। क्या बात कर रहे हैं, जाना कर। वारिस मेरी वजह से ना गिरा। अरे जिस घर में सबके सब मुंह फुला के रहेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा, पढ़ने के लिए ऐसे बैठेगा जैसे सामने वाला कोई कसाई है कि बकरा हलाल कर देगा, तो वहाँ यही होगा। बच्चे की देखभाल कौन करे? अरे इस घर में बरकत ना है। अरे ते बुरे दिन अपन गुजार दिए, अब क्या है जी, क्या है? देखो, तुम्हारी बेटी को पैसे का बहुत गरूर हो गया है। पता नहीं क्या क्या बोलती है। कभी कहती है मैं मुकदमा इसलिए हारी क्योंकि कोई सबूत लेकर नहीं आया। मैं इम्तिहान में इसलिए फेल हुई कि किसी ने पढ़ने का वक्त नहीं दिया। अब मुझे वकील से पढ़ने को कहा जा रहा है कि चोट उसे नहीं उसे लगी है। अरे ऐसी ऐसे बोलती है कि न इस मकान में रहा जाता है, न टुकड़ा तोड़ा जाता है। अच्छा भाई, तुम क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, बोलो क्या है? बस आप कोई काम देख लो। मैं आपके साथ झोपड़े में रह लूंगी, लेकिन आपके खिलाफ कोई कुछ कहे या मेरे दामाद के खिलाफ कोई बोले या उस बेचारे वकील को घर में बुला के बेइज्जत करे, नहीं सहा जाता मुझसे। अरे उसने जेवर बेच के पैसा बैंक में रख लिया है ना, अब उसे हमारी जरूरत ना है। ठीक कर लेंगे। बस जल्दी से कोई काम देख लो। आपने तो पूरी जिंदगी महल संभाला है, जमीन जायदाद कचहरी सब देखा है ना। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं जानते? तेरे लिए अपने हाथ से जूस बनाकर लाई हूँ। तू कैलोरी कॉन्शियस है ना, इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। देख ठीक बना है क्या? ये तो बहुत अच्छा बना है। लेकिन एक बात बता, ये तेरे मियाँ साहब क्या हैं? कौन सी शय है? तू ये अखबार और मैगजीन के बारे में कह रही है? एक्चुअली उन्हें उर्दू ही पसंद है। मैंने इंग्लिश की लगवाई थी पर उन्होंने बंद करवा दी। अरे मैं इन मैगजीन की बात नहीं कह रही। शादी के बाद तुझे और तेरे मियाँ को दावत के लिए घर पे बुलाना था, तो चेन्नई से आते ही मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि तेरे मियाँ को खुद फोन करके पर्सनली इनवाइट करें। उन्होंने फोन किया तो पता है जवाब में क्या सुनना पड़ा? क्या कहा उन्होंने? फरमाया आएंगे मगर अभी नहीं, अभी तो काफी काम है और काफी लोगों ने पहले से ही दावत पे बुलाया है, आप बाद में पूछ सकते हैं। और खड़ाक से फोन रख दिया। अच्छा ही हुआ, कम से कम तुझे और मुझे शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ा। You were spared of the embarrassment and I am ashamed. क्या? सकीना अभी इस घर में आए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, पर ऐसा लगता है कि इस घर का हर एक आदमी सिर्फ मेरी सास को छोड़कर जी नहीं रहा है। एक कैरम बोर्ड के इर्द गिर्द बैठे हैं सब लोग और सब टाइगर को मारने की पोजीशन बना रहे हैं। वो टाइगर जब गीटियों को लगेगा तो वो गीटियां कैसी गिरेंगी और किसके खाने में कितनी आएंगी
मुझे नहीं मालूम। ये तो क्या कह रही है शबनम? इस घर में कौन कब बोलेगा और जब बोलेगा तो क्या बोलेगा, मैं बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकती। अच्छा ही हुआ उन्होंने तुम्हारा इनविटेशन मना कर दिया। कम से कम उन्हें लेकर मुझे तुम्हारे घर तो ना आना पड़ता। वहां आती तो मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती। इस बीच कुछ अपसेटिंग हो गया? किसी ने कहा है ना, दिखाता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये आसमां पता नहीं कौन कौन से नए नए रंग दिखाएगा जो नहीं होना चाहिए वो भी जरूर हो जाएगा। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तू जूस तो पी। अगर तू चाहती है कि मैं पीऊं तो पहले तू अपना खत्म कर। मेरा तो वैसे ही सर बहुत दुख रहा है, किसी भी चीज में मन नहीं लगता। क्या हुआ? बस थैंक्स, पहले से काफी हल्का लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि तू दुल्हा भाई के लफ्जों में और बर्ताव में कुछ ज्यादा पड़ रही है? जो उनका मतलब नहीं तू वो समझ रही है? तेरी जुबान मुबारक हो, पर मैं जानती हूँ मैं जब कभी भी अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करूंगी तो मुझे ब्लैकमेल किया जाएगा मेरी मंगनी की बात को लेकर। तुझे ऐसा इसलिए लगता है कि दोनों बार जब मेहर माफ कराया, जब अंगूर का बाग लगाने की बात की, तो तेरे पहले मंगनी का हवाला दिया, लेकिन खुलकर ये इल्जाम तो नहीं लगाया कि मंगनी के अलावा तेरे चचाजाद भाई से और भी ताल्लुकात थे। सकीना, बहुत जल्द वो खुलकर इल्जाम भी लगाएंगे। अब मुझे वो सब कुछ करने के लिए मजबूर करेंगे जो मुझे पसंद नहीं है। मैं जानती नहीं मैं क्या करूंगी। आपने मुझे बुलाया? हाँ, आओ हमारे पास बैठो। मैं जरा देर के लिए अम्मी जान के पास जाती हूँ और आप मुझे बुला लेते हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है। तुम हमारी बेगम हो, अगर तुम्हें बुला लिया तो क्या हुआ? पर हर वक्त तो नहीं बुलाते। आज अम्मा जी कह रही थी क्या जादू कर दिया है हमारे बेटे पर, जो घर पर नहीं रहते कमरे से बाहर नहीं निकलते, और जब तुम बाहर जाती हो तो तुम्हारे खिसकते दुपट्टे की तरह पीछे से आवाज आती है, कहाँ हो, इधर तो आना। तो मैं क्या करूं? अकेले बैठूं या मक्खियां मारूं? यानी आपने मुझे यहाँ अपने साथ मक्खियां मारने के लिए बुलाया है? मक्खियां मारने मेरी मदद नहीं कर सकती। तो आओ हमारे पहलू में बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं? बाहर दरवाजा खुला है। तुम बोलो तो दरवाजा बंद करवा दें। फज्जो, यो फज्जो। आपने फज्जो को क्यों बुलाया? मैंने तो कहा कि दरवाजा बंद करवाना। कैसे बुलाइए? हम कब बुलाई हो सरकार? नहीं, नहीं बुलाया, जाओ। क्यों बुलाया आपने उसको?
खैर छोड़ो, तुम्हें ताश खेलना आता है? क्या ताश? ये जी नहीं, हमारे यहाँ औरतें ताश नहीं खेलती। फिर बैठो, हम तुम्हें सिखा देते हैं। देखिए देखिए, ताश खेलना अच्छी बात नहीं है। तो मैं क्या करूं, बस ऐसा ही बैठा रहूं? आदमी को अपने आप को किसी न किसी काम में एंगेज रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? अम्मी जान बता रही थी कि अब आपकी बहुत जमीन आ गई है और सब खाली पड़ी है, तो उस पर अंगूर की बेलें लगवा दीजिए। 4-5 साल में बेलों पे फल आ जाएगा। तो उससे क्या होगा? अगर नस्ल अच्छी हुई तो हमें बहुत आमदनी होगी। हम उसे बाहर एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं और इस काम में मैं आपकी मदद करूंगी। किस काम में करोगी? बाहर एक्सपोर्ट करने में। मुझे बाहर के बारे में बहुत जानकारी है। मुझे मालूम है, किसी बाहर वाले ने तुम्हें 8 साल तक चक्कर में रखा था। अभी भी बाहर और बाहर वालों पर नजर है। खुदा ऐसे ना कहिए। देखो, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा और मुझे जो चाहिए वो तुम करोगी। हमारा घर वो नहीं है जहां औरतों की चलती है। कुर्बान जाऊं लखनऊ वाली, बड़ी सज धज रही है। और ये किसने दिलवाए, बेगम साहिबा ने या तेरे दूल्हे सरकार ने? ये तो हमको बड़ी बेगम साहिबा दे रही जब मंगनी करे के आए, और ये हम खरीद लिए सिनेमा देखे के बाद। सुना तो हमने भी है कि वो जो तेरे दूल्हे सरकार हैं कल तुझे सिनेमा ले गए, होटल में खाना खिलाया और ये दिलवाया। बच के रहियो, बताए देते हैं, हम पर भी डोरे डाले थे। हाय अल्लाह, कौन डोरे डाली? अरे किस किस ने ना डाले, वो तो खुदा गारत करे। हमारी बेगम पर आने वाली सौत शमा का, जिसके आते ही हमें बावर्ची खाने के चूल्हे में झोंक दिया। नहीं तो हमारा भी रंग चंपा की कली जैसा था। वो तो अब भी साफ है आपा। पर ये बता, डोरे को डाली? अरे तेरे दूल्हे सरकार ने और उसके भाई ने, हाँ, हमें झांक झांक के देखे रहे, अकेले में छेड़े रहे। पर हमने भी साफ साफ कह दिया कि कोई ऐसी वैसी ना हो कि आम समझ के चूसो और गुठली समझ के फेंक दो। बस जब से कतराने लगे। तेरे साथ अभी कुछ हुआ? कैसन बातें करती हो आपा? अब आपा कहा है तो कुछ न छिपाइयो, सब कुछ सच सच बताइयो। क्या बताएं? मैंने जब बंद ज़बां खोली, जो लोग